हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम निबंध पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। और अक्सर ही जीवन में कंप्यूटर का महत्व ऐसे ही निबंध के लिए आ रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी निबंध हो, सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना पड़ता है। तो हेडिंग डालेंगे, क्या बच्चों डालेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर असीमित क्षमताओं वाला वर्तमान युग का क्रांतिकारी साधन है। यह एक ऐसा यंत्र पुरुष है जिसमें यांत्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग तथा गुणात्मक घनत्व पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह कम से कम समय में तीव्र गति से त्रुटि गणनाएं कर लेता है। आरंभ में गणित की जटिल गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर का विकास किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर के प्रथम सिद्धांतकार चार्ल्स बेबेज ने गणित और खगोल विज्ञान की सूक्ष्म सारणियां तैयार करने के लिए भव्य कंप्यूटर की योजना तैयार की थी। दूसरे महायुद्ध के दौरान पहली बार बिजली से चलने वाले कंप्यूटर बने। इनका उपयोग भी गणनाओं के लिए ही हुआ। आज के कंप्यूटर केवल गणनाएं करने तक ही सीमित नहीं है, वरन अक्षरों, शब्दों और आकृतियों और कथनों को भी ग्रहण करने अथवा इससे भी अधिक अनेक कार्य करने में समर्थ है। चलिए आइए हम कंप्यूटर के उपयोग में आगे हेडिंग्स पढ़ेंगी और हेडिंग से नंबर मिलते हैं। तो फिर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर के उपयोग, यानी आज के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है। अब जैसे विभिन्न क्षेत्र में हो रहा है तो हम एक एक करके हेडिंग्स डालेंगे। जैसे का हेडिंग होगी प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर। तो प्रकाशन के क्षेत्र में सन 1971 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इस आविष्कारक ने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और कई गुना शक्तिशाली बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर का अनेक कार्यों में उपयोग संभव हुआ। किसी पुस्तक की 500 पृष्ठों की पांडुलिपि का कुछ हजार पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आना कुछ घंटों की बात हो गई। अब जैसे बैंकों में भी कंप्यूटर का यूज होता है, तो बैंकों में कैसे कैसे काम किया जा रहा है। तो हेडिंग डालेंगे बैंकों में। कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में भी किया जाने लगा है। खातों के संचालन और लेन देन का हिसाब रखने वाले कंप्यूटर भी बैंकों में स्थापित हो रहे हैं। आज कंप्यूटर के द्वारा 24 घंटे पैसों के लेन देन की एटीएम को फुल फॉर्म क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जैसी सेवाएं संभव हो सकी हैं। अब दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, सूचनाओं के आदान प्रदान। अब जितनी हेडिंग रहेंगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रारंभ में कंप्यूटर की गतिविधियां वातानुकूलित कक्षों तक ही सीमित थी, किंतु अब एक कंप्यूटर हजारों किलोमीटर दूर के दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है तथा उन्हें सूचनाएं भेज सकता है। इंटरनेट जैसी सुविधा से आज देश का प्रत्येक नगर संपूर्ण विश्व से जुड़ गया। अब आरक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर क्या काम करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अनेक व्यवस्थाएं अब हमारे देश में स्थापित हो गई हैं। इसके द्वारा अब सभी प्रमुख एयरलाइंस, हवाई यात्राओं तथा देश के सभी प्रमुख शहरों में रेल यात्रा के आरक्षण की व्यवस्था भी अस्तित्व में आ गई है। जैसे कि हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं ना ऑनलाइन, उसके बारे में बात हो रही है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो कंप्यूटर केवल अंकों और अक्षरों को ही नहीं, वरन रेखाओं और आकृतियों को भी संभाल सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस व्यवस्था में अनेक उपयोग की भवनों, मोटर गाड़ियों तथा हवाई जहाजों आदि के डिजाइन तैयार करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग हो रहा है। जैसे कि कोई भी चीज बनाते तो सबसे पहले कंप्यूटर पे बना लेते हैं। वास्तुशिल्पी भी अब अपने डिजाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाते हैं। जैसे का डिजाइन बनाना है तो कंप्यूटर पे पहले बना लेते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल कंप्यूटर ही है। मतदान के लिए ऐसी वोटिंग मशीनों का उपयोग हमारे देश में हो रहा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा,
उद्योग धंधे में। तो उद्योग धंधे में कैसे उपयोगी है, तो कंप्यूटर के उद्योग नियंत्रण के भी शक्तिशाली साधन है। बड़े बड़े कारखानों में संचालन का काम कंप्यूटर संभालने लगे हैं। कंप्यूटरों से जुड़कर रोबोट अपनी किस्मत औद्योगिक उत्पाद को संभाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा सैनिक कार्यों में, तो सैनिक कार्यों में डालेंगे कि आज भी प्रमुख रूप से महायुद्ध की तैयारी के लिए नए नए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। महाशक्तियाँ की स्टार वार्स की योजना कंप्यूटरों के नियंत्रण पर आधारित है। तो ये हमारे लिए कंप्यूटर क्या क्या उपयोगी था इसके बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम कंप्यूटर की हानियाँ भी पढ़ेंगे, जैसे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर तकनीक के निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। व्यापक उपयोगों ने जहाँ एक ओर उसकी उपयोगिता दर्शाई है, दूसरी ओर उसके भयावह परिणाम को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कंप्यूटर हर जगह हर क्षेत्र में मानव श्रम को नगण्य बना रहा है, यानी कि बेरोजगारी आ रही है, जिससे भारत सदस्य जनसंख्या बहुल देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप से धारण कर चुकी है। बैंकों आदि में इस व्यवस्था के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। दूसरे के खाते के कोड नंबर जानकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए से बैंकों का ठगना अब एक आम बात हो गई है। अब कोई भी निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग रहेगी और निबंध आखिरी में हम लोग कौन सी हेडिंग पढ़ेगी, उपसंहार की। अगर ये दोनों हेडिंग नहीं होंगी तो नंबर बहुत ही कम मिलेंगे। जैसे कि उपसंहार में लिखना है कि निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी दो पक्ष हैं। इसको सोच समझकर उपयोग किया जाए तो यह वरदान सिद्ध होगा, अन्यथा यह मानव जाति की तबाही का साधन भी बन सकता है। इसलिए कंप्यूटर की क्षमताओं को ठीक से समझने आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा एवं साधन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी उपेक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन इनके लिए यदि बुनियादी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। देश में टेक्नोलॉजी के साधन जुटाए जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में विकसित हुई इस टेक्नोलॉजी को देश के परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धीरे धीरे अपनाया जाता है तो अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे एग्ज़ाम तक जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए वो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। और मेरी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।